Namaskar, Swamiji. Hari Om. Hari Om. Swamiji, yesterday you spoke at length about secularism, sharing with us some crucial matters about the building of our country's constitution. आपने बताया कि धर्मनिरपेक्षता की जरूरत कतई नहीं थी। कई दृष्टांतों से आपने समझाया कि धर्म हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और वो जातिवाद से भिन्न है। कॉलोनियलिस्टिक माइंडसेट के बारे में भी कुछ चर्चा हुई। स्वामी जी, रिलीजन और धर्म का सार क्या है? हम आपसे आज ये पूछना चाहेंगे इस एपिसोड के लिए कि रिलीजन और धर्म का सार क्या है, और इसके बाद वी वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। राइट, तो धर्म इज नॉर्मली ट्रांसलेटेड एज रिलीजन, जो कि हम लोगों ने अपनी पुरानी चर्चाओं में ये बताया था कि दिस इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन। जी, बहुत सारी चीजों का ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में वी फंबल फॉर वर्ड्स, तो वो लोग उस प्रकार के शब्द, अब कर्म भी है ना, exact translation is not action. It's something much more than that. ब्रह्म है, ईश्वर है, इन सब चीजों के कोई यूनिक आशय है उसमें। एंड धर्म इज another word which, not knowing that, it is translated as religion. देखिए, धर्म और रिलीजन का भेद ये समझते हैं कि religion is always started by some great person. उनके उस रिलीजन के लोग, जो रिलीजन होता है ना, हम लोग नॉर्मली उसको संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय होता है कि सम्यक प्रदाय, किसी ने अपने ही अनुयायी लोगों को बहुत ही प्यार से, कुछ दृढ़ता से, फर्मली, स्पष्टता से बताने की कोशिश करी गई। और संप्रदाय इज a very compassionate manifestation, teaching of some great people. अब हम लोग अपनी तरफ से कोई भी दुनिया के धर्म हो, उनके जो प्रणेता लोग रहते हैं, उनके शुरुआत करने वाले होते हैं, we personally look upon them as great people. अब जीसस क्राइस्ट हो, वो अपने आप में निश्चित रूप से महान पर्सनालिटी होंगे। अपने समय उन्होंने लोगों को प्रभावित करा, एंड आफ्टर दैट आल्सो फॉर जनरेशंस ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। और एक पूरी जनरेशन अपने समय उन्होंने प्रभावित करी। वेरी फर्म कन्विक्शन, वेरी क्लैरिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब चीजें उनकी रही। और अपने समय के लोगों को उन्होंने अनुग्रहित भी करा होगा, उन्होंने लाभान्वित करा होगा, इन्फ्लुएंस करा होगा। नॉर्मली इंसान जब आता है तो दिशा विहीन होता है, पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या जीना चाहिए, हम क्या है दुनिया में, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। तो ये सब चीजें कोई ना कोई बड़े प्रभावी लोग होते हैं, वो हमको बताते हैं, हम प्रेरित होते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं, संप्रदाय हैं, इनके या तो बनाने वाले हों या इनके आचार्य लोग हों, इनके अनुयायी भी होते हैं, बड़े कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं और फोकस्ड हैं, और किसी चीज को बहुत ही रिलीजियसली वो चारों तरफ कम्युनिकेट करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर गुड इनफ। उसमें उनके पैशन, उनके डेडिकेशन, उन चीजों में किसी को क्वेश्चन नहीं आता है। इनफैक्ट इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं कि किसी को मारने मुरने में भी संकोच नहीं होता है, इतने डेडिकेटेड होते हैं वो लोग। तो उनको आशीर्वाद भी देना, उनको जो है गलत मार्ग से हटाने की कोशिश करना,
ये सब चीजें करते हैं। बट नाउ कमिंग टू द ब्रास टैक्स, वो लोग जो है ना बेसिकली एक व्यक्ति के द्वारा ही बताया जाता है, वो भी इशू नहीं है, उनके समय भी इशू नहीं था। यू नो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो धर्म के प्रणेता होते हैं ना, उनके जाने के बाद वो सिस्टम बन जाता है और उसको बहुत ही थॉरली इम्प्लीमेंट करा जाता है। वो वहां पे ज्यादा समस्या होती है। और आज रिलीजन के नाम पे इतनी कट्टरता हो जाती है कि आदमी को फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं देते हैं। हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, एक लेडी थी, फराह करके कुछ नाम है, ये एक फोरम है इंटरनेट पे, कोरा करके, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछो तो वो दुनिया भर के लोगों के अनुभव विचार शेयर करते हैं। उसमें हमको पढ़ने में आया जी। तो उसने जो है वो बोला कि आई वॉज बॉर्न अ मुस्लिम, और घर के अंदर सब लोग जो है ना वो बड़े श्रद्धालु लोग थे। जो भी उनके धर्म में कहा जाता था कि 5 बार नमाज पढ़ना और जो भी नियम का पालन करना, वो सब कोशिश करते थे और बच्चों को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेरणा देते थे। तो बोलते हैं कि दैट इज ऑल गुड इनफ। हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते थे, हम उसको और समझ के करना चाहते थे, तो हम अपने ही पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते थे। तो हमको जो है सरप्राइजिंगली एक ही जवाब मिलता था कि बोलते हैं डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, तुमको ये सब सोचना वोचना नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू जस्ट फॉलो। तो व्हाई डोंट यू जस्ट फॉलो, ये बस करो। हाँ, ज्यादा विचार नहीं करो, तर्क भी नहीं करना चाहिए ज्यादा। और उल्टे हमको समझने के लिए डिस्करेज करते थे। और ज्यादा हम पूछने लगे तो बोलते थे कि भाई वो नाराज हो जाएंगे हमारे देवता, और फिर तुमको मुसीबत होगी, जहन्नुम में जाओगे और ऐसा होगा। द वेरी एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग इज कंसिडर्ड एज अ सिन। वो पाप देखते थे, हमको बताते नहीं थे, तो हम चुप हो जाते थे, यंग थे। फिर उसके बाद धीमे धीमे बड़े हुए, अपने जीवन की उलझनों में उलझ गए, ज्यादा प्रश्न कर ही नहीं पाए, मैकेनिकली फॉलो करते रहते थे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग सब कर रहे हैं तो हमको करना ही करना है। पूरा समाज, पूरा देश ही ऐसा कर रहा था। लेकिन लकीली आई हैपन टू गो अब्रॉड, और वहां पे हमने दूसरी चीजें भी पढ़ना चालू करी। और हमको पता लगा कि सब लोग बहुत ही अच्छी तरह विचार कर रहे हैं ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कंडक्ट, रिलेशनशिप, मेडिटेशन, प्रेयर। दुनिया भर के लोगों का विचार भी हमको प्राप्त हो रहा है। एंड आई एम कंडीशन जस्ट टू स्टार्ट थिंकिंग कि ये ही एकमात्र सही है। तो उस समय तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने बाद में करा। और उसके बाद हमको कुछ और चीजें पता लगी, इसकी भी अच्छाइयां पता लगी और कुछ लिमिटेशन भी पता लगे। बाकी हमारा अपना कन्विक्शन है, वो लेडी बोलती है कि अगर कोई सोचे समझे तो इंसान का डेवलपमेंट अच्छा होगा, कन्विक्शन अच्छा होगा, वो और अच्छी तरह करेंगे। तो एक सज्जन बोलते हैं कि भाई हिंदुइज्म से तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे हमको तो एक इंस्ट्रूमेंट देखा जाता है, वो हैज टू मोल्ड एज पर दीज सिस्टम्स, और ये लोग हमको एक इंसान समझते हैं। हमको इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमारा कोई विशिष्ट योगदान है। तो रिलीजन में ऐसा क्या होता है, इम्पोजिशन हो जाता है, एक कट्टरता होती है। And unfortunately, you are not allowed to think too much. You just have to follow.
explicitly, obediently, तुम अपनी थॉट्स, अपनी इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग को मैनेज कर लो, जस्ट टू मेक दिस फॉलोइंग वेरी क्लियर एंड फर्म. ज्यादा सोचो नहीं. तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि को कोई जो है ना वो स्टंट कर रहा है, विकसित नहीं होने दे रहा है. And intellect is the most dangerous thing for any blind following system. So that is what the experiences of people are there. तो बोलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट फॉर दिस, हम ऐसी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करेंगे. आई वॉन्ट टू क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, एंड आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट गुड थिंग्स फ्रॉम एवरी साइड. इनफैक्ट कोई भी इंसान, यही लोग जब विदेश वेस्टर्न कंट्री जाते हैं तो इधर सोचने के लिए उनको स्वतंत्रता ही नहीं है, जस्ट ब्लाइंड इम्यूलेशन एंड फॉलोइंग, और वहां पे वो बुद्धि का विकास करते हैं. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इज ऑल अबाउट ह्यूमन इनोवेशन, इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, और बाकी लोग जो है ना इसको बढ़ने नहीं देते हैं. तो रिलीजन में ये कंपोनेंट है कि अ वेरी फर्म, वेरी क्लियर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, फॉलोइंग होनी चाहिए. और ये मन में सांत्वना रखो कि ये हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ और हमारे भगवान, उनको यही पसंद है, हमको ऐसा करना है. ऑन द अदर हैंड, धर्म में क्या है, यहाँ पे देर इज नो सिंगल कोडिफाइड बुक फॉर एवरीवन. यहाँ पे तो लोगों का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से करा गया है. कि आपका डिस्पोजिशन इज वेरी इंटेलेक्चुअल, आपके लिए धर्म अलग है. यू आर मेंट, यू आर इंस्पायर्ड, यू आर मोटिवेटेड टू लीड द सोसाइटी इन एनी गुड फील्ड, तो आपका जो है धर्म अलग है. क्षत्रिय का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, बिजनेसमैन का धर्म अलग है, स्टूडेंट का अलग है, गृहस्थ आश्रम का अलग है, वानप्रस्थी का अलग है. यहाँ पे जो किसी व्यक्ति के लिए, और ऐसे एडमेंट रूल्स नहीं है. आप गृहस्थी हैं, लुक हाउ मच फ्रीडम एवरीबॉडी हैज. हम सन्यासी हैं, हमको कितनी फ्रीडम है. यद्यपि हमारे वहां भी कट्टर लोग हैं, लेकिन यहाँ पर उदार भी हैं, और शास्त्र जो है वो बोलते हैं कि उदारता भी रखो, जरूर होनी चाहिए. धर्म यहाँ पे इम्पोज्ड नहीं होता है, यहाँ एप्रिशिएट होता है, डिस्कवर होता है. धर्म बोलते हैं वो जिसके वजह से आप है. ना हु इज हर्ष, इनका धर्म क्या है, इनकी पहचान क्या है, इनका प्रेरणा क्या है, इनके विचार क्या है, इनके सपने क्या है. आप एक फूल हैं जो अलग है, और आपके कोई भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके स्कूल कॉलेज के लोग हो, सब लोगों की यूनिक पर्सनालिटी होती है. We are asked by our scriptures and our masters to discover our स्वधर्म. स्वधर्म पहचानने की चीज होती है. हमको कोई नहीं सर पे खड़ा होके बोलता है तुमको ऐसे ही करना चाहिए. आज हमारे गुरुदेव इज नॉट अराउंड एंड ही नीड नॉट बी अराउंड. वो फिजिकली यहाँ रहे, वो हमको सदैव गाइड करते रहे, बताते रहे, तो बोलते हैं दैट इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड. हम हैं, और हमको अपने हिसाब से जीना चाहिए. हमको हमारे अपने आप को पहचानने के लिए दीज पीपल, दे आर फैसिलिटेटर्स. वी आर नॉट इम्यूलेटर्स. हम नकल नहीं करते हैं. वो जैसे हैं ना हम हो सकते हैं, ना होना चाहते हैं. हम होके जीना चाहते हैं.
और हमको अपने आप को पहचानने के लिए उन्होंने ही मदद करी। उनके जितने लाखों चारों तरफ अनुयायी लोग हैं, शिष्य लोग हैं, कोई उनके जैसा थोड़ी है। उनके ही अंदाज में मेडिटेट करता हो, प्रे करता हो, कपड़े पहनता हो, चलता फिरता हो, कुछ भी नहीं, सब अलग। वो एक विशेष प्रकार से धोती पहनते थे, तो हमने सोचा कि चलो हमारे गुरुदेव हैं, चलो हम भी वो पहने। उनकी जो खड़ाऊ होती थी वो भी बड़ी स्पेशल टाइप की थी। मैं बोला भाई हम इनके शिष्य हैं, वैसे ही करें। धोती मार हर तरीके से हम उनसे पूछ नहीं सकते थे, वो ऐसी छोटी चीज है। और थोड़े से दूरी भी रखते थे, वो बिजी भी रहते थे बहुत। तो हमने खुद एक्सपेरिमेंट करा, वो लपेट लपेट के होता था। आई ट्राइड माई बेस्ट, हमको हम पता ही नहीं लगा। फिर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आई गिव इट अप। आई बोला फॉरगेट इट, हिज स्टाइल, हिज वे ऑफ वेयरिंग इट। और दुबला पतला शरीर उनका, हम थोड़े मोटे ताजे थे, लपेटा तो और डबल मोटे हो गए। बोला यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो हम कहा अपने गुरुदेव से निकट नहीं और दूर जा रहे हैं। अब वो हर तरह की अपनी पर्सनालिटी है, वो अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करते हैं, शरीर को मैनेज करते हैं, अपने टेस्ट को, सब चीजों को मैनेज करते हैं। बट बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स इज एसेंस। उनकी एक यूनिक पर्सनालिटी है, उनका एक यूनिक, उस फूल का एक सुगंध थी। उस सुगंध को चारों तरफ उन्होंने बिखराया, लोगों को अनुग्रहित करा। एंड ही बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट दैट दिस इज द विश ऑफ गॉड। तो एक ईश्वर है, दुनिया के मालिक हैं, जिन्होंने दुनिया बनाई, जिन्होंने हमको बनाया, उन्होंने इस प्रकार के व्यक्ति को बनाया। हम लोग यहाँ पे किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, हम इस चीज को डिस्कवर करते हैं और हम होके जीते हैं। तो कितना प्रोफाउंड डिफरेंस हो गया। वहां पे आपका ब्लाइंड इम्यूलेशन इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है। वही तरीका यहाँ पे आई हैव गॉट फ्रीडम एंड येट आई कैन बी मी। और जो कि हमारा कोई यूनिकनेस नहीं है, हमने तो अपने आप को ऐसे बनाया भी नहीं। वन फाइन डे आई लैंडेड विद अ ह्यूमन बॉडी, I landed in a particular family, I landed in a particular country. अब ये सब चीजें कोई कर रहा है ना, दुनिया बनाई है, हमको बनाया है, यहाँ भेजा, तो वी लुक अपॉन ऑल दीज थिंग्स एज बनाने वाले की इच्छा है। और सबकी यूनिक पर्सनालिटी बनाई। एक पुरुष सूक्तम में मंत्र आता है कि ब्राह्मण सिर होता है, क्षत्रिय हाथ होते हैं, बिजनेसमैन पैर होते हैं, और शूद्र जो सर्विस वाले होते हैं वो चरण होते हैं। सो दीज आर ऑल इंट्रिंसिक कंपोनेंट्स ऑफ माय बॉडी एंड आई कैन नॉट डू विदाउट इवन वन पार्ट। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड द बेस्ट इज कि तुम जो हो ना, उस हिसाब से समझो, वो गीत गाओ। अनेकों जो है वो अभी हमने पिक्चर विक्चर सुना और एक को मंगा के देखा भी कि एक छोटा बच्चा था, ही वॉज ब्रांडेड अ फेलियर, और फिर कोई टीचर आया, उसने जो है थोड़ा और प्यार से उसको समझने की कोशिश करी और पता करा कि वो तो उसके अंदर बहुत ही आर्ट का डिस्पोजिशन है। तो द टीचर एनकरेज इन दैट आर्ट। वो तारे जमी पर कुछ ऐसा नाम था उसका, और वो एकदम वो बच्चा उसमें एक्सेल करा। और जब बच्चा वही ऑर्गेनाइज्ड शो और कंपटीशन और वो टॉप भी करा, देन ऑल द टीचर्स केम, ही इज अ वेरी गुड बॉय, यू वर द फेलो who even or on the verge of rusticating this child from the school. अब इसको उभर के ले आए तो फिर अब सब बड़ी तारीफ कर रहे हो, हमारा स्टूडेंट था, हमारा स्टूडेंट था। तो फर्क क्या हुआ? एक इम्पोज कर रहे हैं सिस्टम को,
और एक उसकी डिस्पोजिशन, प्रेरणा, प्रकृति पहचान के उसको उस दिशा में इनकरेज कर रहे हैं. Now this is the fundamental difference between religion and dharma. हम लोगों की यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है, हम हर्ष से मिलते हैं तो हर्ष को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रेरणा, उसकी प्रकृति, उसके प्लस और उसकी कमियां भी, और फिर उसके उपरांत हम उसको ऐसी दिशा देते हैं कि उनके अंदर की गठाने निकले और अपने आप को पहचान के द पर्सन कैन लिव एज यू आर. किसी ने एक हमको कहानी बताई, बोलते हैं कि एक बार एक कंपटीशन रखा गया जिसमें कि एक मछली, एक मगरमच्छ, एक कछुआ, एक गिलहरी, एक जानवर और एक पक्षी, ये उनके स्टूडेंट्स थे. सबके लिए कंपटीशन रखा गया. नो एक ट्रॉफी डिक्लेयर करी गई, अवार्ड भी बड़ा अच्छा खासा रखा गया. बोला यहाँ से वहां तक तुमको जो है वो दौड़ना है. The very moment you have this kind of competition, आपने अनेकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है ना. आपको ये कंपैशन ही नहीं था कि कोई इस चीज के लिए बना ही नहीं है. तो अनेकों लोग फेलियर हो गए. और जब समाज में बड़े एजुकेटेड लोग, हमारे टीचर्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे ब्रांडिंग कर देते हैं, दिस फेलो इज अ फेलियर, दिस फेलो इज वेरी गुड. अब इन लोगों के सर्टिफिकेट, इनके एक्लेमेशन से हम बहुत ही चढ़ जाते हैं चने के झाड़ पे. सब फालतू की बात है. तो दूसरा कंपटीशन रखा है, बोला कि नदी के इस पार से उस पार कौन जाएगा. तो वो जो उसमें फर्स्ट आए थे इसमें हार गए. तीसरे ने रखा कि अच्छा आकाश में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कौन उड़ के जाएगा. तीसरे बाकी सब हार गए. सो दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज. I am myself, you are you. We all have unique personalities. Can we thrust upon every person some particular do's and don'ts and mold you in that particular caste? और हम लोग का जो कास्ट सिस्टम भी है ना, उसमें कास्ट वर्ड है दैट हमको किसी में कास्ट नहीं होना है. I already have some inspiration and inclination. हमको केवल पहचानना है. धर्म पहचानने की चीज होती है, किसी के ऊपर इम्पोज करने की नहीं होती. धर्म में फ्रीडम चाहिए, धर्म में जो है वो डंडा नहीं चाहिए. यद्यपि हमारे भगवान लोग, सब लोग वो अस्त्र शस्त्र रखते हैं. वो इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक व्यवस्था बनाई है कि सब लोग को फ्रीडम दें. एंड somebody is trying to come and impose, interfere, और दूसरों का जीवन को नरक बना रहे हैं. तो उनको डील करने के लिए जो कट्टर लोग हैं, जो अड़ियल लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, वो हमारी भाषा ही सुनने को तैयार नहीं है, लॉजिक ही सुनने को तैयार नहीं है. बल्कि सब लोग मिलके जो है यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं, लूट कर देते हैं. हमारे मंदिर तोड़ देंगे जस्ट बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल एट द मोमेंट. तो ये सब लोगों के लिए हमको थोड़ा सा बलवान भी होना पड़ेगा. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर सोसाइटी फ्रॉम ऑल सच नेगेटिव फोर्सेस. पुलिस इसीलिए होती है, आर्मी इसीलिए होती है. वो सब पे वायलेंस नहीं करते रहते हैं, जबरदस्ती नहीं करते रहते हैं, बट नोबडी शुड डेयर टू लुक एट अ कंट्री एंड सोसाइटी इन एनी नेगेटिव वे. फिर नहीं छोड़ेंगे तुमको, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कट्टरता की वजह से लोग फोकट में मारे जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, उनका जीवन खत्म हो जाएगा. सो टू समराइज, यहाँ पे धर्म में एक हर चीज की पहचान होती है. एंड यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सेंसिटिव to appreciate your dharma to begin with, and also to appreciate every person, everything, every animal.
एज इट इज उसको पहचानने की कोशिश करो। उसका कुछ धर्म है, उसकी कुछ यूनिकनेस है, यूएसपी है उसका। हम लोग की जो शक्ल सूरत थोड़ी सबकी यूनिक होती है ना, ये तो डैशबोर्ड है केवल। इस डैशबोर्ड के पीछे सभी कुछ यूनिक होता है। हमारी थॉट, हमारा इंस्पिरेशन, हमारा डिस्पोजिशन, हमारी प्रेरणा, हमारे सपने, सभी तो यूनिक है ना। हम यूनिक चीज है और तुम भी यूनिक चीज, और हर बच्चा यूनिक है। ये कितना उचित है कि हम उसको जो है एक ही डंडे के जोर पे एक ही रंग में रंगते जाएं, न जीवन को एक्सप्लोर करने का मौका दे, न अपने आप को समझने का मौका दे। हाँ? तो ये एक प्रेरणा, एक ऐसा समाज बनाया जाता था जहां पे सबको अपने आप को पहचानने की प्रेरणा होती थी। हमारा जो धर्म है ना, वो वर्ण आश्रम धर्म कहा जाता है। वर्ण आश्रम धर्म मतलब कि लोगों की प्रकृति मोटे तौर से 4 प्रकार की है। कोई मन बहुत सात्विक है, किसी के अंदर रजोगुण के प्रिडोमिनेंस है लेकिन सात्विक भी थोड़ा कंपोनेंट है, एक में रजोगुण के साथ थोड़ा तामसी कंपोनेंट भी है, एक में ज्यादातर तामसी कंपोजिशन है। तो किसका क्या कंपोजिशन है, किसका क्या डिस्पोजिशन है, वो आधार बनता है। गुण कर्म विभाग गीता का शब्द। और उसको देखो, समझो, and you be yourself and then start from there. You'll be much more peaceful and at home within yourself. और फिर उसके बाद हमारी जीवन की अवस्थाएं बदलती हैं। एक स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य अवस्था, आई हैव गॉट टू लर्न सो मच। फिर गृहस्थ आया, हमको जो है अपनी ड्यूटीज करनी है, समाज में जिम्मेदारियां करनी है पूरी, और अपने कुल का भी हमको आगे विस्तार करना है। रिलेशनशिप्स हैं, गृहस्थी ही सब दुनिया की, परिवार की सबकी जिम्मेदारी वही उठाता था। और उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट स्टेज आती है कि वानप्रस्थ है, रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, सिंपल जीवन जियो, वर्शिप, मेडिटेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, उस दिशा में और यात्रा करो। And there should be a stage in your life where you should leave every dependence outside. Before leaving this world, before leaving this body, बाहर की चीजों से मुक्त होके देखो बाकी सत्य है क्या। अब ये इसको 4 आश्रम बोलते थे। तो the 4 stages of life and the 4 kinds of life, and dharma of everyone is unique for everyone. और हमारे देवता भी अलग अलग, हमारे इंस्पिरेशन भी अलग अलग, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एक समय हमको जो है ना बड़े शरीर के बलवान उलवान अच्छे लगते थे, उसका बुद्धिमान अच्छे लगने लगे। अब हमारे देवता बदल गए। अब बोलता है अरे ये हमारे गुरुदेव, ये आचार्य, यही हमारे देवता है। Look at the flexibility in the domain of dharma. Look at the intelligence and objectives which are operating in dharma. And look at the stubbornness, the blind faith, which is there going on in the name of religion. तो इस तरीके से जो धर्म और जो अनेकों प्रकार के संप्रदाय, हम लोगों के वहां भी बहुत संप्रदाय है। शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, गणपत्य गणेश जी को फॉलो करने वाला संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, शक्ति है, देवी माता जी को मानने वाले। और संप्रदायों में कट्टरता होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा। और उनके आचार्य लोग कोशिश ये करते थे कि कुछ बेसिक इनिशियल नियम रखो, फिर उसके बाद धर्म के लिए उसको प्रेरणा दो, वो पहचानो।
अब उनका अपना रियलाइजेशन ये था कि सबको इमीडिएटली हम धर्म का रहस्य ज्ञान नहीं दे सकते, इनिशियली कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट वाज देयर कन्विक्शन, इट्स नॉट देयर विथ एवरीवन। लेकिन अनेकों लोग सोचते हैं, घर के भी लोग सोचते हैं, कई सोचते हैं डंडे से गुस्से से ही काम बनता है, कभी कभी गुस्सा करना चाहिए। कई जगह जो है बोलते हैं नहीं जरूरत है, हम प्यार से समझा सकते हैं। हम लोग के देश में तो कान भी पकड़ सकते हैं, चाटा भी मार सकते हैं। और विदेश में आप चाटा मारो तो फोन कर देते हैं पुलिस को, हमारे पेरेंट मार रहे हैं। वहां के समाज में अलग है, आप मार भी नहीं सकते, आप डांट भी नहीं सकते। तो ये अप्रोच टू अ प्रॉब्लम इज डिफरेंट एवरीवेयर। इसीलिए संप्रदायों में भेद होता है, लेकिन संप्रदायों में क्लैशेस भी होती है। जहां कट्टरता होगी, जहां फर्म इम्प्लीमेंटेशन की प्रधानता होगी, ऐसे ही टीका लगाओ, ऐसे ही जो है वो माला पहनो, ऐसे ही कपड़े पहनो, यही रंग का पहनो, इसी तरह से बाल रखो। ये होता है भैया, हम लोग के देश में भी होता है। और यहाँ ब्यूटी ये है कि हम सबका धर्म पहचान के उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। By dharma, you become very compassionate because your objective is to appreciate any person as they are. देखते हैं वो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, और जो हमारी जैसी समझ है, विच कुड बी राइट और रॉन्ग। और धर्म में कंटिन्यूस लर्निंग है, क्योंकि सबके धर्म यूनिक होते हैं ना, उम्र से भी चेंज होते हैं, लोगों से भी चेंज होते हैं, कुछ कांस्टेंट भी होते हैं, कुछ वहां पे चेंजिंग भी होते हैं। इट्स अ वेरी डायनेमिक सिनेरियो। और डायनेमिक सिनेरियो में बहुत ही कंपैशन, इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी होती है। और हम एनकरेज करते हैं थॉटफुलनेस। हमारी प्रार्थना होती है कि भगवान धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को जगाइए, हमारी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को जगाइए। और यहाँ पे क्लास है, सब लोग चुपचाप सुनते जाते हैं और स्वीकार कर रहे हैं। कोई पूछने लगता है तो खुशी लगती है कि हियर इज अ पर्सन जो सोच रहा है भाई। हमारे गुरुदेव ने पहले क्लास में हम लोगों को ये बताया कि देखो, हम बीच बीच में गप्पे मारते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। तो सब बोला गुरुजी प्लीज मत बोलो, हम तो आपके बड़े इम्प्लिसिट ओबीडियंस के साथ बोलते हैं। दैट इज व्हाट आई डोंट वांट। You have a questioning mind. And this is a deliberate thing I do so that you can, question me. Thoughtlessly, you accept what I say. I am not interested in such shishyas. ये बेवकूफ लोग हैं, ये blind followers हैं. This flower is never going to blossom. That is our way of looking. यहाँ पे किसी को सोचने समझने की प्रेरणा दे रहे हैं, और किसी जगह पे प्रश्न पूछना भी उनके लिए जो है बहुत बड़ा पाप हो रहा है। How can you say dharma is equal to religion? धर्म का सिस्टम ही अलग है, धर्म का ऑब्जेक्टिव अलग है, धर्म की अप्रोच अलग है, धर्म का इम्प्लीमेंटेशन अलग है। रिलीजन में तो एक कट्टरता है, यू ब्लडी वेल डू इट। बीमार हो या ठीक हो, तुमको ये करना है, नहीं करोगे तो बोले तो हम बताएंगे तुमको क्या हो। दैट इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड। कौन दूसरे को समझाने की कोशिश करता है? कौन शास्त्रार्थ कर रहा है भाई? कौन हमारे विचार को लेके अपने विचार बताने की बौद्धिक कोशिशें कर रहा है? वहां तो बुद्धि का विकास ही नहीं होने दे रहे हैं। ब्लाइंड फॉलोअर इज कंसिडर्ड टू बी अ सुपीरियर फेलो। thoughtful, questioning, intelligent fellow is considered to be a blockage, speed breaker. इसको जरा आइडेंटिफाई करो, जरा दूर रखो, ये करप्ट करता है सबको।
And that is the way of religion. अब आई थिंक रिलीजन और धर्म का कुछ भेद आई बीन एबल टू क्लैरिफाई. जी स्वामी जी, बिल्कुल. और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा स्वामी जी. जैसे आपने ये एग्जाम्पल दिया एक कोरा से, इस लेडी का, जिन्होंने अपने संप्रदाय में उनको क्वेश्चनिंग पावर नहीं थी, ब्लाइंड फॉलोइंग करनी पड़ती थी, और वो जब बाहर गई उनको वो करने का फिर मौका मिला, एंड शी फेल्ट लिबरेटेड आफ्टर दैट. स्वामी जी, ऑन द ऑपोजिट साइड कई ऐसे लोग भी हैं और उनकी भी व्याख्यानें हैं, किताबें हैं, जो धर्म छोड़ के किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो गए. देखो, धर्म ऐसी चीज ही नहीं है उसकी जो छोड़ा जा सके. आप ये बोले कि गुलाब का फूल अपने आप गुलाब के फूल को छोड़कर चमेली बन रहा है. कैन यू डू इट? No. ऑब्वियसली दैट पर्सन इज कंसिडरिंग उनका जो धर्म है वो एक संप्रदाय की तरह से देख रहा था. उसको धर्म का परिचय नहीं था. जी. धर्म तो हमारी यूनिकनेस है. आप होना कैसे छोड़ सकते हैं? अगर धर्म में आपने ये पहचाना तब आप धार्मिक हुए ना. आप जो हैं उसको पहचान के जीना, ये धार्मिकता का ऑब्जेक्टिव है. अब बताओ कैसे छोड़ोगे धर्म? That's clear. जी. तो वो धर्म के नाम पे दैट पर्सन इज अगेन टेकिंग देयर धर्म एज अ संप्रदाय. डिफरेंस इज अंडरस्टैंडिंग. जी. रिलीजन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, धर्म में होपफुली देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग. हम लोग के देश में जो है ना, क्या हुआ कि अंडरस्टैंडिंग की चीज को खत्म कर दिया गया. एंड थैंक्स टू आवर ब्रिटिश फ्रेंड्स. तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम ला के श्रद्धा हमारी कहीं और बनाई कि वही सही है. आप लोगों में गलतियां हैं, हमको अपने बारे में डाउट उत्पन्न कर दिया. डाउट ही नहीं, हीन वृत्ति, इंफीरियरिटी उत्पन्न कर दिया. हमको शर्म आने लगी बोलने पे भी कि हम हिंदू हैं. और वो लोग दे वर स्माइलिंग टू ग्लोरी, बोलते हैं हो गया काम. तो धर्म के एक समय था जहां लोग को धर्म पहचानने के लिए प्रेरणा दी जाती थी. फिर धीमे धीमे धर्म की व्यवस्था खत्म हो गई और अर्जुन जो है ना, वो अपने धर्म को नहीं पहचान पाया. उसका जो भी शोक और मोह था वो अपने आप को होके उस दृष्टिकोण से देखने की दृष्टि उसकी खो गई. इसलिए उसकी प्रॉब्लम है. तो इसलिए कोई धर्म छोड़ के संप्रदाय नहीं फॉलो करता है. धर्म का उसको ज्ञान था, पता ही नहीं था क्या धर्म होता है. जी. बिकॉज धर्म इज योर एसेंस. जी. ट्राई टू लिव योर एसेंस. जी. तुम नकली इंसान हो गए यार. उसके बाद अगर तुम नहीं रहोगे, किसी का भी चोला पहन लिया and down to the core you have started blindly following something else, you're free to do that. That's human freedom. हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कंफर्ट जोन थोड़ी रहेगा. और क्यों हम करते हैं उसका पीछे भी कारण एक्सप्लोर करने चाहिए. जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको यहाँ ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने आप को जान के आप वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर सकते हैं. इसीलिए ये वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लेंगे. तो उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की कहानी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कोई सब हिंदू लोग धर्मों को जानते ही नहीं है. हमने जैसे बताया यहाँ पे शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, अनेकों संप्रदाय हैं. आज हम लोग के देश के अंदर कितने लोग धर्म का अर्थ ये जानते हैं? यू आर एन एजुकेटेड पर्सन. आपको अभी तक इस चीज के बारे में भी स्पष्टता थी, इसीलिए यू राइटली पुट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट. जी हाँ.
एंड देयर आर सो मेनी पीपल, आप तो थोड़े थॉटफुल इंसान हैं, अनेकों तो जो है उतने भी बुद्धिमान नहीं है ना, विनम्र कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आपने ये जो है पूरा पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करके क्वेश्चन उठाए, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, उनके दिल में क्वेश्चन थे लेकिन वो आगे बढ़ के पूछ नहीं रहे थे। दे वर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग वॉट एवर दे हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। कितने लोग धर्म को समझ रहे हैं? तो हम लोगों को वेरी हम्बली नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये मैं को जानना, देखो मैं को जानने के दो लेवल होते हैं। एक तो होता है कि हमारा एक पर्सनालिटी में ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन होता है, टाइमलेस होता है, और एक होता है मैनिफेस्टेड, वो भी हम होते हैं कुछ, हमारी प्रकृति, हमारी प्रेरणा, हमारा इंटरेस्ट, हमारी कैपेसिटीज, ना दीज आर आल्सो फैक्ट्स ऑफ लाइफ। इस लेवल पे जो धर्म होता है उसको गीता में प्रकृति कहा, स्वधर्म कहा, 18 चैप्टर में सहज कर्म कहा। There are different names to this level of uniqueness in you and me. तो हमको अपनी प्रकृति भी पहचाननी होती है और अपना स्वरूप पहचानना होता है। प्रकृति पहचानने से हम यहाँ पे एक किसी फील्ड में एक्सेलेंस ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब दिल से कोई काम करो अच्छा ही होगा ना, प्यार से करो, दिलो जान से करो, फ्रीडम में करो, मस्ती में करो, तो एक्सेलेंस आएगी आएगी। I remember a statement by Sachin Tendulkar. वो बोलता है, आई एम सच अ लकी फेलो, समथिंग ऑन दैट लाइन, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, कि आई गेट पेड फॉर व्हाट आई लव टू डू, आई एम जस्ट प्लेइंग बिकॉज आई लव टू प्ले, and I'm getting all the glories and name and fame and prosperity and wealth and whatnot just by being what I am. और यही चीज कोई भी काम किसी फील्ड में आदमी कर सकता है। And there is no stress in being yourself. स्ट्रेस का इशू भी तभी आता है when you are not yourself. नकली चेहरा लगा के जी रहे हो, देखा देखी में जी रहे हो, और हो पा नहीं रहा है, और जुनून उसी चीज का है, हो जाए किसी तरह से। Neither your disposition is as per that work field. आपके विचार भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, प्रेरणा भी नहीं है, अकल भी नहीं है, तो भी देखा देखी में फलाने फल की आकांक्षा आपको प्रेरणा दे रही है। तो ऐसे लोग के अंदर स्ट्रेस होना ही होना है। जो धर्म को फॉलो नहीं करते या समझते नहीं है, फॉलो नहीं करने की चीज है, वो तो फॉलो मतलब कि हम अपने आप को हम हो के अब जीते हैं। जी। हमारे सर पे कोई नहीं बैठा हुआ है, हमारे कोई गुरु नहीं सर पे बैठे हैं, कोई पूछते नहीं रहते हैं बेटा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जस्ट इमेजिन माई फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। कोई भी हमारे देश का कोई शंकराचार्य, कोई गुरु, कोई देवता, कोई भगवान कभी आके हमको हम होने के लिए कोई बाधा ही नहीं है हमको। द बॉल इज इन माई कोर्ट, और हम जो प्यार से करना चाहते हैं हम प्यार से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई स्ट्रेस का इशू ही नहीं होता है, अभिमान का भी इशू नहीं है। बड़ा ईगो है, हमने करा, ये सही में देखना, जो चेष्टा और प्रयास से करोगे ना उसी में ईगो होता है, प्यार से करने में कभी ईगो नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति कोई काम बड़ा प्यार से कर रहा हो, ये बर्डन ही नहीं आता है कि हमने बड़ा तीर मार दिया है। हम तो बस वो मोमेंट को प्यार से जी रहे हैं।
तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमको ये याद करके बड़ी कृतज्ञता हो रही है कि कितने लोगों ने हमको सामर्थ्य दिया, जीवन दिया, ज्ञान दिया, and today I can be myself and living in the best possible way. I'm gratified on the other hand. हम कृतज्ञ हैं, धन्य हैं और प्यार से कर रहे हैं। तो धर्म ऐसे जीना सिखाता है। रिलीजन में फौजी परेड होती है, विश्राम सावधान आगे चल थम, और उस समय तुम बीमार हो नहीं हो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बोलते हैं नथिंग लाइक दैट। ट्राई टू डू दैट अलोन। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। इसीलिए कोई अगर ये बोले कि हिंदू धर्म रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, सो वी कैन जस्ट पिटी दोस फेलोज। किसी के बोलने में कोई रोक थोड़ी है, लेकिन वो अपना ही ज्ञान दिखा रहा है, वो अपना अकल दिखा रहा है, और कोई विद्वान लोग नहीं मानते हैं, कोई समझदार नहीं मानते हैं। जिन्होंने धर्म शब्द को एक्सप्लोर करा है, विचार करा है, बोलते हैं ओके फाइन, बच्चा है, कुछ भी बच्चे लोग बोलते रहेंगे, क्या है। आपने सुना है ना, अनेकों स्वामी लोग बोलते हैं आओ बच्चा। एक वृद्ध व्यक्ति भी आया, बोलते हैं आओ बेटा बच्चा। बोलते हैं स्वामी जी आप हमको भी बच्चा बोलते हो। बोलते हैं बच्चे इसीलिए हो ना क्योंकि अभी तक तुम अकल नहीं प्रयोग कर रहे हो, तुम विचार नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। यू जस्ट वांट टू ब्लाइंडली फॉलो। जो ब्लाइंड फॉलोइंग करता है, हम उसके लिए यही शब्द यूज करते हैं, आओ बच्चा। एंड आई सिंसियरली विश एंड प्रे कि एक दिन हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो धर्म में हमारा ऑब्जेक्टिव आपको विचारशील बनाना है। और ज्ञानवान होके आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे हमको कुछ नहीं पता है। I think that sky is the limit and it's the God alone who has created you, your dharma, your USP। और आप क्या दुनिया में यहाँ झंडे गाड़ने वाले हो, ये भगवान ही बना जानते हैं जिन्होंने आपको बनाया है। हम केवल इतना संदेश लेके आए हैं, अपनी प्रकृति पे पहचानो, अपना स्वरूप भी पहचानो, एंड जस्ट बी योरसेल्फ एंड एंजॉय लाइफ। जी स्वामी जी, यहाँ आई वांट टू सबमिट दैट कहीं ना कहीं हम भी बड़े होते हुए और हमारे जैसे शायद कई और लोग भी, हमने भी, हम जो भी घर में प्रैक्टिसेस करते थे हमारी संस्कृति की, वो एक ब्लाइंड फॉलोइंग की तरह ही करी। तो हमने भी कहीं ना कहीं वो धर्म को रिलीजन बना दिया। और अब ये समझ में आ रहा है जब आपसे ये चर्चा हो रही है कि भाई ये धर्म शब्द के पीछे विचार करना बहुत जरूरी है कि धर्म है क्या, और इसके कई अलग अलग आपने एंगल से हमको धर्म समझाया है। एटलीस्ट ये 2-3 चर्चाएं जो आपके साथ हुई, कम से कम मतलब दे हैव टू गो थ्रू अस। उनको, हमें उसको कई बार उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, तब ये क्लैरिटी और अच्छे से होगी। नहीं, ये एक सच्चाई होती है कि हर व्यक्ति अज्ञान में चालू करता है। नथिंग यूनिक टू यू और समबडी एल्स, दिस इज अ फैक्ट फॉर एवरीवन। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की यात्रा करी जाए। और जब हमको एक समय पता ही नहीं होता है, सो वी हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू फॉलो सम पीपल अराउंड, वाइज पीपल अराउंड। और फिर हम लोग की खुशकिस्मती होती है कि आपको ऐसे लोग मिले जो धीमे धीमे आपको विचारवान बनाते गए। जी, बहुत कृतज्ञता की बात है ये। हाँ, अगर कई लोग होते हैं उनकी खुशकिस्मती ऐसी नहीं होती है, उनको कट्टर बना दिया जाता है, उनको थॉटलेस बनाते हैं, उनको ब्लाइंड फॉलोइंग वाला बना देते हैं और उसी को ग्लोरीफाई करते हैं।
तो ये इस तरह से ईश्वर की कृपा आती है। और आपने धर्म को रिलीजन नहीं बनाया है, आपको धर्म का धीमे धीमे परिचय मिल रहा है। जी, जी। देखिए, ये बोलना, ये वाक्य भी कहना कि हमने धर्म को रिलीजन बना दिया है, ऐसा नहीं है। हम्म, आपको धर्म का परिचय नहीं था। आप जिसको धर्म बोल रहे थे वो एक संप्रदाय था, यू हैव टू फॉलो समथिंग। और यहाँ का पैकेज फॉलो करो आप, या कहीं और का पैकेज फॉलो करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। माई लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस वॉज के हमको पता नहीं था और हमको कोई सपोर्ट चाहिए था। और एक स्टेज आती है जहां पे ब्लाइंड फॉलोइंग ही करनी होती है। लेकिन हाँ, किसी जगह पे फॉलो करते करते आपको विचारवान करा जाता है, बुद्धिमान बनाया जाता है। आपका अंदर प्रकृति थोड़ा क्वेश्चन करने वाली बनाई जाती है। अब जैसे कबीरदास जी थे, कबीरदास जी लोगों को क्वेश्चन करने की प्रेरणा देते थे, अनेकों सिस्टम्स का निगेशन करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के परंपराओं का निगेशन करते थे। अब हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते रहे तो भी हम समझे थोड़ी। वो हमको समझ के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञान के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। फिर एक ज्ञान की यात्रा एक फूल खिलने जैसी होती है, वो 2 दिन में थोड़ी हो जाती है। एक किताब पढ़ लो तो हम ज्ञानी हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। इस ब्लॉसमिंग अप ऑफ योर विजडम एंड इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। तो धर्माचरण अंततः तब होता है जब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर आप धर्म को रिलीजन बना रहे हैं, सो यू शुड बी वेरी क्लियर। उस समय हम जिसको धर्म बोल रहे थे मात्र संप्रदाय की तरह से देख रहे थे। आई टू फॉलो ब्लाइंडली वन पैकेज सिस्टम, और इसको छोड़ के हम दूसरा करने लगे। इतना भी आपने रेवोल्यूशनरी काम करा, एक संप्रदाय को छोड़ के दूसरा करने लगो, ये भी साहस सब में नहीं होता है। इतना कमजोर इंसान को बना दिया जाता है कि सब लोग को बोलो भी कि ये जरा इस चीज को देखो, लुक्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड नाइस प्रोपोजिशन, बोलते भैया तुम ही देखो, हम तो खुश हैं। सब वो डर के मारे नहीं देखते हैं। आपने जो है एक एक्सपेरिमेंट करा, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, फिर तीसरा करा, फिर आपने फाइनली सोचा यार थोड़ा और गहराई से ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि आपकी बुद्धि क्वेश्चन करने लगी, विचार करने लगी, लकी। आपके अंदर एक खुशकिस्मती, ईश्वर की कृपा हो गई कि ये सब चीजें विकसित होने लगी। बदकिस्मत अनेकों इंसान है जिनकी बुद्धि को जगने ही नहीं दिया गया। क्वेश्चन करना उनको जो है पाप समझा गया, ब्लाइंड फॉलोइंग उनको बुद्धिमत्ता दिखाई गई। जब तक हमारे भी सो कॉल्ड हिंदू धर्म को हम ऐसे ही केवल ब्लाइंड फॉलोइंग के लिए लेते हैं, ये हमने संप्रदाय बना दिया इसको, और हमारा विकास नहीं होगा। क्योंकि कुछ करने नहीं करने से, पूजा कर लिया, जब कर लिया, इससे नहीं विकास हो जाता है। आपके एक समझ से होता है, आप क्या हैं, भगवान ने कैसा बनाया है, और राम जी के कैसे दूत बनना चाहते हो। अनेकों ऐसे क्वेश्चंस का उत्तर चाहिए होता है। सो दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसीलिए हमने थोड़ा इसके ऊपर आज और विस्तार कर दिया। और होपफुली so many people who are listening to all these things, apart from you, they get blessed with this understanding, और उनका मोटिवेशन अपने आप को पहचानना है। For a moment you just keep everything aside, all compulsions, all pressures from the society, from religion, from parents, from peer pressures, सब चीजें किनारे करो, and just be yourself and try to appreciate yourself. तब आप अपनी प्रकृति पहचानेंगे जो भगवान ने आपकी बनाई है।
और उसका भी एक फील्ड होगा, उसका कर्म का क्षेत्र होगा, उसकी प्रेरणा होगी। और क्योंकि हमारे राम जी ने हमको ऐसी प्रकृति दी है, हमको दी है कि थोड़ा अध्यात्म का पढ़ाई करो और यही शेयर करो। एंड आई सिंसियरली एंजॉय दिस। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके द्वारा अपना केवल रोटी पानी का जुगाड़ नहीं कर रहे हैं, रोटी पानी का जुगाड़ भी होता है। वहां पर भी जो है इतना इंटेलिजेंट इंसान हो सकता है कि अपने को जीवन को मैनेज करे। हमारे आश्रम, हमारे शिष्य, इन सब की दाल पानी रोटी सब हमें को मैनेज करनी है। बट आई कैन स्टिल डू दैट, ऑल दैट जस्ट बाय बीइंग माई सेल्फ एंड डूइंग माई बेस्ट। तो ये हम लोगों का धर्म का ऑब्जेक्टिव होता है। जब हम ये समझ गए तब हम धर्म को समझ रहे हैं, तब पालन कर रहे हैं। अगर हम भी ये सब नहीं समझे और कर रहे हैं, नाउ यू अप्रिशिएट, हम अभी धार्मिक नहीं हुए, हम अभी एक संप्रदाय वाले हो गए। तो धर्म इज मच मोर सेंसिटिव, इंटेलिजेंट, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज का धर्म होता है। और ये सब पहचान के इसके अकॉर्डिंगली जीने की कोशिशें होती। जी जी स्वामी जी। चलो, let us call it a day. This journey has been over the last 2, maybe last 3 episodes. So I think there is a lot to take away from this, Swamiji. Okay, take away, not lot everything. सभी ले जाओ और सबके जीवन में प्रकाश हो, सबके जीवन में ज्ञान हो, यही हमारी भी भावना है।